1962। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच सब कुछ शांत दिखाई देता था, लेकिन उसी सन्नाटे में एक ऐसी खबर जन्म ले रही थी जो भारत की किस्मत बदल सकती थी। सितंबर 1962 की एक ठंडी सुबह भारतीय खुफिया तंत्र को लद्दाख और नेफा के ऊंचे दर्रों से एक असामान्य रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट में कहा गया था कि चीनी सैनिकों की हलचल अचानक बढ़ गई है। नए बंकर बन रहे हैं, सप्लाई कॉलम आगे बढ़ रहे हैं और कुछ जगहों पर भारी हथियार भी दिखाई दिए हैं। पहली नज़र में ये सिर्फ एक सीमावर्ती गतिविधि लग सकती थी, लेकिन जिन अधिकारियों ने ये रिपोर्ट पढ़ी, उन्हें महसूस हुआ कि तस्वीर कहीं ज़्यादा गंभीर है। दिल्ली में तुरंत एक आंतरिक चर्चा शुरू हुई। कुछ अधिकारियों का मानना था कि ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है, कि चीन शायद युद्ध नहीं चाहता, लेकिन दूसरी तरफ कुछ खुफिया विश्लेषकों की चेतावनी साफ थी। अगर ये सिर्फ दिखावा नहीं हुआ तो शायद सीमा पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कमरों के अंदर नक्शे फैलाए गए, पहाड़ों की चोटियों, दर्रों और चौकियों पर बहस होने लगी। हर निर्णय का वजन भारी था, क्योंकि एक गलत आकलन हजारों सैनिकों की जिंदगी और पूरे देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता था। उधर हिमालय में बर्फीली हवाओं के बीच भारतीय चौकियां खड़ी थीं, और दूसरी तरफ चीनी सैनिक चुपचाप अपनी तैयारी पूरी कर रहे थे। दिन बीतते गए, चेतावनियां आती रहीं, लेकिन फैसला अभी भी स्पष्ट नहीं था। और फिर 20 अक्टूबर 1962 की सुबह पहाड़ों की खामोशी अचानक गोलियों और तोपों की गूंज से टूट गई। उस पल एक सवाल पूरे देश के सामने खड़ा था। क्या वो शुरुआती चेतावनी सच में आने वाले तूफान का संकेत थी, या इतिहास पहले ही अपनी दिशा तय कर चुका था?